पुलवामा अटैक को आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसी को लेकर जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक से एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। आपको दिखा दूं कि किस तरह जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि पुलवामा अटैक को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार उस दौरान बयानबाजी जारी की गई थी कि कहीं ना कहीं से पता लगाया जाएगा, कि जांच बिठाई जाएगी कि इतनी भारी तादाद में जो RDX है वो कहाँ से आया है, और जो 44 जवान जो शहीद हुए थे उन्हीं को लेकर जहांगीरपुरी में आज शांतिपूर्वक जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। और बात कर लेते हैं, जो कैंडल मार्च के दौरान कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए जी। हम आज पुलवामा में जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज 3 साल हो चुके हैं उनकी शहादत को, लेकिन इस विषय में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से उन वीर जवानों के लिए। मतलब ये देखिए कि इतना RDX पर कहाँ से आया, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च जो है आपका आज निकाला गया है? ये हमने आज कैंडल मार्च निकाला है जहांगीरपुरी जे ब्लॉक 116 से अपने शहीदों की याद में। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार ने 3 साल पहले बोला था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार ने तो बहुत वादे किए हैं, लेकिन ये वादा तो उनको पूरा करना था, क्योंकि इसमें जवान शहीद हुए, हमारे 40 जवान, 40 परिवार शहीद हुए हैं। उनका घर परिवार का बड़ा बेटा, कोई माँ भी, किसी का बाप, किसी का भाई शहीद हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार से उम्मीदें नहीं थी कि वो इन चीज़ों में भी राजनीति करेंगे। उस टाइम भी चुनाव के दौरान ही ये कांड हुआ था और आगे भी होते रहते हैं। लेकिन हम अपील करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आगे फौजी भाइयों पे राजनीति ना खेली जाए, ना उनको बार बार शहीद किया जाए, ना उनकी बलिदान दिया जाए। ये भी किसी परिवार के हैं, किसी के भाई बहन बेटे। हमारे पुलवामा की जो युद्ध हुआ था, उस पे जो हमारे अटैक हुआ था, उस पे जो शहीद हुए हैं, आज तक ना तो उस पे कोई कार्रवाई हुई है, ना हम सरकार से कहते हैं कि इस पे निश्चित अनिश्चित बिल्कुल जांच हो और उनको न्याय मिले। और हमारे जो भाई बहन जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार से हमारी बस यही मांग है कि इस पे हम शांतिप्रिय हमने मार्च निकाला है, सरकार से हम इतनी गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी साथ हैं, क्योंकि कैंडल मार्च जो है वो लगातार जारी है। बात करते हैं, भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? 3 साल पूर्ण हो रहे, 3 साल आज पूरे हो गए हैं पुलवामा अटैक के। सर, हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से सिपाही तो हमारे ऐसे हैं जिनके घर वालों को आज तक हेल्प तक नहीं मिल पाई है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनकी इस तीसरी बरसी पर कम से कम ये वादा कर दें कि उनके परिवार वालों को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको अधिक से अधिक हेल्प दी जाए। और जांच के आदेश भी दिए गए थे, क्या रहा जांच के दौरान? सर, आपको पता है हमारे देश की ये ढुलमुल नीति जो है, जांच के नाम पर कमेटियां बिठा दी जाती हैं, SIT गठित कर दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं, इस सरकार से मांग करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कमेटी गठित करके इस पूरे मामले की छानबीन की जाए, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मतलब इस देश के सैनिकों को दिया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। कोई भी हमला अगर हमारे जवानों पर होता है तो बड़े शर्म की बात होती है हमारे लिए कि ऐसा हमला जिसमें हमारे 40-45 जवान शहीद हो जाते हैं और अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं बिठाई गई है। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो है महिलाएं हैं, और पीछे की तरफ जो पूरी लंबी कतार है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं जो शहीद हुए जवानों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक शांतिपूर्वक जो है वो मार्च यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ और महिलाएं हैं, अब बात कर लेते हैं और लोगों से भी। नाम बताइए। मेरा नाम निशा शर्मा है। जी निशा जी, तीसरा साल हो गया आज पुलवामा अटैक को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? आप कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं,
क्या लगता है कि केंद्र सरकार इस पर आगे क्या आदेश जारी करेगी? सर एक बात बताइए, सबसे पहले तो एक गाड़ी भर के वो RDX आया, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। ठीक है, अब वो जो हमारे 40 परिवार है वो भी हमारे भाई बहन है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, उनके लिए कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जो RDX आया उसकी जांच आज तक नहीं, पता ही नहीं चल रहा है हमारे को। और जहाँ वहाँ पे हर छोटे उस पर वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए, वो RDX आ कैसे गया? हमें तो यही बात समझ में नहीं आई आज तक। और वो भाई बहन हमारे हैं और उनके बच्चों को सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है और वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वो हमारे भाई थे। कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक को लेकर राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज के दिन इसी तरह जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, बल्कि पूरे देश में, देश भर में आज कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। इस वक्त जो है आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो दिल्ली के जहांगीरपुरी का इलाका है, जे ब्लॉक का इलाका है। और यहाँ पर जो है पहले भी एक कैंडल मार्च निकाला गया था पुलवामा अटैक को लेकर, लेकिन आज 3 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जो है जांच जो टीमें बिठाई गई थी वो लगातार जांच में जुटी है, लेकिन 3 साल हो गए। 3 साल बीत जाने के बाद भी जो है कैंडल मार्च जो है वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पुलवामा अटैक का पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। तमाम जांची टीम जो है वो जांच में जुटी है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।